हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। और आज बहुत ही अच्छा दिन है। आईएसआई एमएथ में 2026 में हमारे यहाँ से 5 लोगों का फाइनली आईएसआई में सिलेक्शन हो गया है। 4 लोग आईएसआई दिल्ली जा रहे हैं और एक आईएसआई कलकत्ता जा रहा है। और टोटल 6 लोग थे इंटरव्यू में। एक आदरी बस उनका नहीं हो पाया। उनका नहीं होने का रीजन बहुत कुछ है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन अब वो उस पे काम कर रहे हैं। बट ये लोग जो जा रहे हैं, जिसमें मांगलिक है, हर्षिल है, इनसे हम लोग पहले भी बातचीत कर चुके थे। इन लोग का तो फर्स्ट राउंड में ही मेरिट लिस्ट में नाम था। बट हमारे 3 स्टूडेंट और थे, जिसमें किस्मत थे, लोकेश थे और दिशा थी। इन लोग का मेरिट लिस्ट में नाम तो था, लेकिन फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं था। तो फाइनली सेकंड लिस्ट में इन तीनों का नाम आ गया है। सो इस बार और टोटल 6 लोगों का लिस्ट में नाम था इस बार सेकंड लिस्ट में। तो उसमें से 3 लोग यहाँ के हैं, सो इट्स ग्रेट। और फाइनली इन लोग को मिल रहा है, इन लोग का ड्रीम था। तो शायद ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा जो आईएसआई के बारे में सोचते हैं या अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में सोचते हैं। बट इनिशियल टाइम पे ही, इनिशियल पड़ाव पे ही जब वो इसकी तैयारी करते हैं या उस दौरान जब काम करते हैं, तो गिव अप कर देते हैं ये सोच के कि यार ये बहुत ही लंबा प्रोसीजर है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, या मेरे से होगा नहीं होगा, इस टाइप की चीजें जो ख्यालात आती हैं। या किसी का जैम खराब गया तो उसके बेसिस पे ये सोच लेना कि शायद मेरे से नहीं होगा। तो आई थिंक किस्मत और लोकेश इसके बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हैं, क्योंकि तीनों का ही आईआईटी जैम में रैंक ट्रिपल डिजिट्स में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। राइट, किस्मत लोकेश, है ना? सर काइंड फोर ऑफ। डिजिट 4 डिजिट में। 4 डिजिट में, ट्रिपल डिजिट भी बहुत अच्छा मैंने बोल दिया। 4 डिजिट में लोग का रैंक आईआईटी जैम का, सो इट्स ग्रेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मांगलिक एंड हर्षिल, आप लोग को तो शुभकामनाएं हैं, आप लोग तो पहले ही ले चुके हो। और लोकेश, किस्मत और दिशा, होपफुली दिशा भी हम लोग साथ जुड़ जाएंगी, लेकिन अभी वो बहुत ज्यादा इनका नेटवर्क इशू चल रहा है, बट होपफुली। तो लोकेश और किस्मत, कैसा लग रहा है फाइनली आईएसआई में सिलेक्शन हो गया, वो भी आईएसआई दिल्ली मिल गया है? कैसा लग रहा है? किस्मत, आप बताइए। जी सर, अच्छा लग रहा है सर। सपना हम्म। था तो फाइनली मिल गया अभी। सपना था? कितना कितना बड़ा सपना था? या कैसा था ये सपना कैसा था आपके लिए? सर मतलब सोचा था कि लाइक सबसे डिफिकल्ट होगा, पता था कि बहुत डिफिकल्ट है। और अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि मिल गया। फर्स्ट लिस्ट में मुझे लगता है कि आप ही पहले स्टूडेंट होंगे बाउंड्री पर जो नहीं हुआ फर्स्ट लिस्ट में। आपका रैंक 22 था, राइट? हर्षिल का 23 था, लेकिन ये ईडब्ल्यूएस में इनका ऑल इंडिया रैंक 1 था। इनको मिल गया सीधे। और आप थे 22 पे। तो मुझे लगता है कि 21 या 20 तक जिनका मेरिट लिस्ट में नाम होगा रैंक वाइज, उनको मुझे मुझे लगता है कि उतने लोगों का शुरुआत में लिया गया होगा। तो उस समय वो देख के लगा था कि यार सेकंड लिस्ट में मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा। किस्मत, क्या टिक था? जैसे हम्म। मतलब पास्ट ईयर का डाटा देखा था तो पास्ट ईयर में आया था, तो मतलब वो भी कर रहा था कि आ जाए। हम्म। तो वेट कर रहा था उसके लिए। चलो बहुत बढ़िया, आ गया। लोकेश, आपके लिए आईएसआई? सर मेरे लिए भी काफ़ी मायने रखता है। हम्म। मतलब मैं जिस तरीके से बैकग्राउंड से आता हूँ हम्म। और अब जो करना चाहता हूँ फाइनली हम्म। एक अच्छी जगह से, हम्म। तो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है और ज़रूरी भी है मेरे लिए। प्लस हम्म। आईएसआई दिल्ली में ही है इस बार हम्म। तो घर आपका से होम ही टाउन भी निकल दिल्ली है? कर। जी सर। अच्छा, तो मान लिया आप दिल्ली से हैं और आईएसआई के हॉस्टल में रहना चाहते हैं, तो आपको अलाउड है या यू आर नॉट एलिजिबल? कुछ है रूल रेगुलेशन ऐसा है क्या? सर आई थिंक अलाउड नहीं है। हम्म। आई थिंक अलाउड नहीं होगा मुझे तो। हम्म। जो अच्छा। बाकी स्टेट से दिल्ली से बाहर से हैं उनको तो डेफिनेटली है, बट आई हम्म। थिंक मेरे को नहीं होगा। हम्म। गुड है, बहुत बढ़िया। तो पहले मैं बता दूं लोकेश, आप लोग जानते हो इनका पहला सिलेक्शन इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में आईसर भोपाल में था। और फिर इनका आईएसआई का रिजल्ट आया, रिटर्न इंटरव्यू। फिर उसके बाद इनका ये
आइसर कोलकाता, राइट लोकेश, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? यस सर, यस सर, यस। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। और किस्मत का पहले आपका हुआ HRI में, राइट? किस्मत आपका। यस सर, यस सर, यस सर, HRM में था पहले। बहुत अच्छा, गुड गुड। तो अब HRI आप ड्रॉप कर रहे हो, राइट? मैंने कितना आपको यस समझाया था कि आप जाइए जाइए, लेकिन आप बोले नहीं सर मैं ISI को देख लेता हूँ फिर। गुड है। चलो तो मांगलिक भी हैं और हर्षिल भी हैं। हर्षिल, कैसे, कैसा रिजल्ट के बाद क्या क्या चेंजेस आए? थोड़ा बहुत, कोई अभी तो पहुंचे नहीं सर हो। हम्म। नहीं, अभी पहुंचा नहीं, थोड़ा बहुत लीनियर अलजेब्रा एडवांस में पढ़ रहा हूँ। हम्म। good है। और हर्षिल के माताजी से बातचीत हुई थी, बहुत खुश थी आपके माताजी हर्षिल। सारा कॉन्वर्सेशन तो यस हम नहीं यस। बताएंगे, बट मेन ऑफ द पॉइंट, वो आपके रिजल्ट से आपसे भी ज्यादा खुश थे। ऐसा क्यों हर्षिल? इस मेरे माता ने काफी मेहनत भी की है। जब स्कूल में था तो वो, जब शुरुआत पढ़ाई हुई तब से लेके 10th 12th तक वो भी मेरे पढ़ने का ध्यान रखते थे। हम्म तो वो काफी मेरे पढ़ाई से लिए काफी जुड़े हुए हैं। तो हम्म। डीमेथ हुआ नहीं था पहले, लेकिन अब एमएथ हो रहा है तो काफी खुश है। हम्म। बहुत इमोशनल थे मुझे। पूरा एड्रेस वगैरह सब दे दिया आपके घर का कि जब आइएगा आप आइएगा। और योगी जी से भी उनको मिलना है। योगी जी से भी बड़ा इंस्पायर है वो, राइट? यस सर। ऐसा क्यों? क्योंकि सर काफी रिसर्च इंस्टीट्यूट में उनका नाम आया था, और न्यूज़पेपर में भी उनका कुछ आर्टिकल थे योगी जी का, तो उन्होंने पढ़ा था हम्म। और अच्छा, काफी न्यूज़ अचीव किया था। न्यूज़ पेपर में भी उसका नाम आ गया है कि यहाँ यहाँ क्वालिफाई किया उसने? योगी जी यो यस, योगी जी का आया था न्यूज़पेपर में। अच्छा, तो वो गुजराती आपके मतलब अपने मदर टंग में था या हिंदी इंग्लिश किस में था वो? गुजराती। गुजराती में था। अच्छा ठीक है, मुझे दिखाना क्लास के बाद, ठीक है? अगर होगा कट ऑफ वगैरह कुछ कहीं होगा तो खोज के मुझे बताना, ठीक है? ओके हर्षिल, यस सर, गुड। यस सर। मांगलिक कैसा भाई? एकदम आइस आई, आपको पहले ही मिल गया फर्स्ट लिस्ट में, उसके बाद से क्या क्या चेंजेस आए? थोड़ा ये बताओ। 10 दिन हो गए रिजल्ट में, क्या चेंज आया मांगलिक में? तो अभी तो डाइजेस्ट कर रहा हूँ कि ये आईएसआई मिल गया है। अभी तो सिर्फ डाइजेस्ट कर रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ। हाँ बस हाँ। तैयारी कर रहे हैं। गुड गुड। और अच्छी कैसा लग जगह रहा है? मिल गई है। तुम्हारे दोस्त लोग भी आईएसआई दिल्ली मिला है आपको? सबको कौन कौन सा आईएसआई मिला है बताते जाओ। हाँ मांगलिक, आपको क्या मिला है? आईएसआई दिल्ली। हाँ हर्षिल, आपको क्या मिला है? आर एस आई कोलकाता। कोलकाता। किस्मत आपको? आए से दिल्ली। लोकेश आपको? दिल्ली। हाँ जी मांगलिक जी, कैसा लग रहा है आपके दोस्त लोग सेकंड लिस्ट में सबको आईएसआई दिल्ली मिला, कैसा लग रहा है? सर काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि हम सब ने साथ में मेहनत की थी, साथ हम्म में सीख रहे थे आपसे। प्रोग्रेस सबका उतना ही अच्छा था। तो एक दो रैंक से आगे पीछे तो हो जाता है, हम्म लेकिन फिर एडमिशन हो जाए, अच्छी जगह पे पढ़ने को मिले, रिसर्च हम्म इंस्टीट्यूट में पढ़ने को मिले और हम्म इतने अच्छे फ्रेंड बन जाए वहां पे हम्म जाके, तो हम्म काफी अच्छा हम्म। लगता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और एक अच्छा ग्रुप भी, राइट? पढ़ाई में मुझे लगता है कि टीचर का तो योगदान होता ही है, बुक्स का तो योगदान होता ही है, साथ साथ अगर हमें थोड़े बहुत, जिसको हम लोग माहौल बोलते हैं, राइट? माहौल कैसे बनता है? हम हमसे आपसे या हमारे दोस्तों से मिलके, वो अगर थोड़ा सा ठीक ठाक मिल जाता है तो कहीं ना कहीं पढ़ाई करने में और मजा आता है, राइट? आपका क्या मानना है मांगलिक? यस सर, मेरा मेन रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाने का एक यही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पीयर ग्रुप वहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। स्टूडेंट्स के साथ करते हैं तो मोटिवेशन भी बना रहता है, पढ़ाई भी अच्छे से हो पाती है, नए पर्सपेक्टिव मिलते हैं। तो अभी से ग्रुप बन गया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि उनको ऐसा मिल गया। गुड गुड। किस्मत कैसा, आपके वो कैसा लग रहा है मांगलिक? हर्षिल का पहले ही मिल गया था ऐसा ही, और फिर अभी अब जा रहे हो, तो क्या क्या दिमाग में, या ये वहां पे जाने से मतलब क्यों आईसाई को लेके थोड़ा सा बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे आप? हाँ बताएं। सर आईएसआई के बारे में पहले से सुना था, और लाइक पहले तो उतना वो मतलब मैथ्स में उतना इंटरेस्ट नहीं था, तो पहले कभी ट्राई नहीं किया।
हम्म। अभी जैसे मतलब मैथ समझने लगा हूँ अभी, मतलब अच्छा लग रहा है। और फिर आईएसआई जाने का सपना था पहले से ही, अब फेल भी इतना हुए बड़ा थे। रिसर्च। ये भाई साहब फेल भी हुए थे, मांगलिक, हर्षिल, लोकेश। ये बड़ा एक बार शान से मुझे बता रहे थे रिजल्ट आने के बाद कि सर मैं फेल हुआ था, बताओ। कोई दिक्कत नहीं, अब तो आई साई मिल गया यार। अब क्या आपके इस चीज से लोग इंस्पायर होंगे। हाँ बताओ, खुल के बताओ, जितना बता सकते हो। सर जब मतलब फेल हुआ था तो बैक पे उस पेपर्स था, पेपर क्लियर करने के लिए तभी पढ़ाई करते करते कि मतलब मजा आने लगा मैथ्स करने के बाद। हम्म। तो सोचा कि मैथ्स से ही मतलब मैथ्स ही करना है। तो आप देखे होंगे बहुत सारे अच्छे बच्चे जो भी बीएससी एमएससी में होते हैं, आपके जो टॉप रैंकर्स वाले बच्चे होंगे आपके कॉलेज के यूनिवर्सिटी के, बहुत लोग उसमें से नहीं गए होंगे, नहीं हो पाया होगा ऐसा ही। और आपका बैक लग गया किसी पेपर में, मैथ्स के पेपर में, तो दिमाग में नहीं आया यार कि यार हम आई मेरी मतलब मेरी औकात है जाने की। जैम भी बड़ा खराब रैंक आया, 4th डिजिट में आया। कभी मन में नहीं आया कि यार मेरे बस के बाहर है ये सब चीजें, मेरे से नहीं होगा। किस्मत। जी सर, मतलब लगता तो था कि नहीं हो पाएगा मेरे से, लेकिन फिर सोचा ट्राई कर लेंगे। ऐसे हम्म। भी फेल ही होना है, मतलब एग्जाम नहीं दूंगा तो भी फेल ही होना है, हम्म। देखे ही फेल होंगे। हम्म। तो मतलब मेहनत किया जितना हो सके हम्म। और दिया एग्जाम, अच्छा अच्छा गया। तो अभी चांस मिला एटलीस्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस लोकेश, आपका भी योर जैम रैंक वाज नॉट गुड, राइट, है ना? यस सर। इट्स यस सर। 1500 के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसी के यस सर। आसपास। कभी थोड़ा सा दिमाग में आया था कि आईसर भी मिलेगा, आईसर भोपाल भी मिलेगा इंटीग्रेटेड पीएचडी में, या फिर आईएसआई में भी कुछ अच्छा रैंक आएगा, और प्लस अच्छा रैंक से साथ साथ मेरिट लिस्ट में नाम, फिर उसके बाद फाइनली सिलेक्शन भी। कभी सब ये 3-4 महीने कैसा था आपका जैम के रिजल्ट के बाद? सर जब जैम का रिजल्ट है तो उस पल के लिए तो सब कुछ ऐसा था कि ब्लॉक हो चुका है, कि हम्म। उसके बाद तो मुझे मतलब कोई भी होप नहीं था या उम्मीद नहीं थी कि कहीं पे सिलेक्शन होगा, क्योंकि हम्म। जैम एक तरीके से हम बेयर मिनिमम लेके चलते हैं कि हम्म। एटलीस्ट एक अच्छे हम्म। इंस्टीट्यूट तो हमारे पास होगी जैम के थ्रू। हम्म। बट उसमें जब अच्छी रैंक नहीं आई तो काफ़ी मतलब टाइम तक ये लगता रहा था कि अब तो कोई पॉसिबिलिटी बची नहीं है, हम्म। क्योंकि आईएसआई में तो सब्जेक्टिव है, इंटरव्यू है, वो तो पता नहीं निकलेगा ही नहीं निकलेगा, और आईआईटी से मिल नहीं सकते हैं, तो और कोई पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही थी। तो का- बाकी और कोई ऑप्शन टीआईएफआर भी क्लियर नहीं हुआ था, तो काफ़ी नैरो हो गया था चैनल पॉसिबिलिटीज़ का। बट फिर आईसेट्स के बारे में मेरे को पता लगा, और बट आईसीएस में भी ये था कि कुछ हैं जो अपने टेस्ट लेते हैं और कुछ जो जैम को ही यूज़ करके अपना कट ऑफ निकालते हैं। तो भोपाल में मैंने अप्लाई किया, वहाँ पे भी जैम के थ्रू कट ऑफ था। मेरे को उतना तो उम्मीद नहीं था कि हो जाएगा, बट फिर उनका इंटीमेशन आया कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है, तो इंटरव्यू के लिए मेरे को लगा कि हाँ एक अच्छा इंस्टीट्यूट ट्राई करना चाहिए ज़रूर। और उस वक्त आईएसआई का टेस्ट हुआ नहीं था, तो मेरे को लगा कि डेफिनेटली देना चाहिए, एक अच्छा ऑप्शन है। और आईसर कोलकाता का भी अपना टेस्ट था जिसके लिए मैंने रजिस्टर कर दिया था। पुणे की डेट निकल गई थी, तो उसका मेरे को आइडिया नहीं है सर। हम्म। तो हम्म। भोपाल के लिए फिर मैंने ट्राई किया। आईएसआई के नेक्स्ट डे ही था आईसर भोपाल का इंटरव्यू। हम्म। तो हम्म। तेरह इंटरव्यू तारीख के अच्छा गया था। आसपास था, 13 को हाँ जी था या सर। 14 को था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी हम्म। सर। यस सर, तो आईएसआई का एग्ज़ाम संडे को था और उसके एक दिन बाद ही था मेरे हिसाब से। हम्म। हम्म। तो इंटरव्यू अच्छा गया था, वो पहला इंटरव्यू था जो मैंने दिया था। हम्म। तो इंटरव्यू अच्छा था, टीचर्स भी काफ़ी अच्छे थे, प्रोफेसर्स काफ़ी एंगेजिंग थे, तो एक अच्छा इन्वायरमेंट था, नो डाउट उसका। हम्म। और आईएसआई का जब मैंने टेस्ट दिया था तो मेरे को 50-50 था, कि ऐसा भी नहीं कि हाँ 100% क्लियर हो जाएगा, और ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा। तो अ, फिर जब टेस्ट हुआ दोनों स्टेजेस क्लियर हो गए थे, और हम्म। फिर इंटरव्यू के लिए मैंने देखा कि मैं एलिजिबल हूँ। हम्म। और फिर जब जैम दिया था सर, तो जो पूरा एक महीना था फरवरी के बाद का, लगभग मार्च के मिड तक का, उसमें मेरे को कुछ भी मतलब क्लैरिटी नहीं थी कि अब क्या होगा क्या या करना, क्या करना क्या है। करना। हम्म। इस तो उसमें फिर मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब कुछ बचा भी है नहीं बचा है। मेरे को लग रहा था कि एक और साल लेना ही पड़ेगा,
बट फिर आईसेट्स की पॉसिबिलिटी थी, और फिर मैंने सोचा कि अभी भी 2 महीने हैं, 2 महीने से इनफैक्ट ज़्यादा ही थे, हम्म। तो आईएसआई के लिए भी ट्राई कर लेते हैं। तो ऐसा तो नहीं था कि शुरुआत से बिल्कुल चीज़ें करनी है। तो वो 2 ढाई महीने फिर माइंडसेट को चेंज करना पड़ा, उसमें थोड़ा टाइम लगा, बट उसका रिजल्ट आ जाए सामने से। या एग्जैक्टली, और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। थोड़ा आप अपने बारे में बताओ लोकेश, जो आपको पहली बार सुन रहे हैं, कहाँ से हो, कहाँ से क्या पढ़ाई लिखा की हो। मैं इनका बैकग्राउंड बता दूं सभी को। मांगलिक हर्षिल ये फिजिक्स बैकग्राउंड से है। बीएससी इन्होंने फिजिक्स में करा है, फिजिक्स में। और फिर ये 1 साल से पढ़े। राइट लोकेश? हाँ बताओ, कब से यहाँ जुड़े हो, कब से पढ़ाई हो रहा है, ये बताओ। सर मेरी स्कूलिंग +2, आई मीन 12th तक दिल्ली से ही हुई है। हम्म। फिर मैंने ग्रेजुएशन फिजिक्स ऑनर्स में किया है सेंट स्टीफन कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी। हम्म। और फिर उसके बाद पिछले 1 साल से मैंने आपका इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। हम्म। तो फिर तब से लेके अब तक मैं मतलब आपके साथ ही था, इन हम्म। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। हम्म। अभी तक मोर ओवरऑल देन चल। मोर देन 1 ईयर ऑलमोस्ट, हाँ। राइट? दो जो यस यस यस। तो कभी जो यहाँ पे लगा कि हाँ यार, मेरा डिसीजन गलत रहा मैथ्स में, या मैं यहाँ सर के पास आया तो शायद मेरा अच्छा नहीं हुआ, ऐसा कुछ कभी फील आया आपको? यू फील दैट? नहीं नहीं सर, नहीं, ऐसा तो कभी हम्म। फील नहीं हुआ कि हम्म। मैंने मैथ्स में स्विच करके गलती करी या यहाँ हम्म। पे जुड़ के गलती करी, ऐसा तो हम्म। कभी फील नहीं आया। हम्म। हाँ, हम्म। तो शुरुआत में मेरे को एक बार लगा था कि छोड़ देना चाहिए एक दो बारी, बट हम्म। वो और शुरुआती फेज में शुरुआती थी फेज उसके बाद। में लीनियर अलजेब्रा यस के सर। सब्जेक्ट में, जब नई नई हाँ चीजें जी आ रही जी जी। थी। यस सर, वो अचानक से काफी सारा नई नई चीज आ हाँ गई हाँ तो एग्जैक्टली, तब होता लग है रहा होता है था। होता है होता है। बट एनीवे, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड लोकेश, तुम्हारा ट्रेजेक्टरी से, जो आपका पाथ है ना, मतलब अमेजिंग। बहुत अच्छा आपने किया है, फिजिक्स से फिर मैथ में, और आई इस इतना जगह सिलेक्शन किया, ये शो करता है परसिस्टेंस जिसको बोला जाता है, राइट है, वो पे ऑफ। आपने गिव अप नहीं किया। बहुत बुरा रैंक जैम में रहा, मुझे भी बहुत बुरा लगा। आई ऑल्सो फेल्ट वेरी बैड कि इतना खराब रैंक है। मतलब चलो 400 500 600 है ना लोकेश, कुछ अच्छा भी लगता है कि चलो ठीक है यार। बुरा है, लेकिन बुरे में भी एक क्वालिटी है। ये तो ऐसा है कि कुछ बोलने लायक ही नहीं है। उसके बावजूद जब आईसर्स में आपका गया, तो इतना तो पता था कि कहीं भी नॉलेज बेस्ड एग्जाम होगा तो वो आपको नहीं छाड़ सकते। क्या लगता है जैम में खराब जाने का? आप देखे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट का जैम में रैंक खराब जाता है, बट दे क्रैक आईएसआई या और सब चीजें जाते हैं। क्या लगता है जैम में क्या रीजन है, या आईएसआई का क्या एक अच्छा क्वालिटी है, जहाँ मैथ जिसको जेन्युइनली आता है वो चीज वहां निकल के आता है? लोकेश, आपका क्या मानना है? सर मेरे को लगता है कि जो उनके टेस्टिंग सिस्टम्स है दोनों के, नो डाउट हम्म। दोनों के अपने अपने पर्सपेक्टिव्स और अपनी अपनी सोच है टेस्ट हम्म। किस तरीके से करना है स्टूडेंट को। हम्म। बट आईएसआई का ऑफकोर्स जो थोड़ा टेस्टिंग सिस्टम है वो थोड़ा रिगरस है। वो 3 स्टेजेस हैं, एमसीक्यू, सब्जेक्टिव और फिर इंटरव्यू भी मास्टर हम्म। स्टेजेस पे। अब हम्म। पीएचडी में ठीक है, समझ में आता है कि इंटरव्यू की ज़रूरत है और हम्म। ये जानने की ज़रूरत है कि बच्चे को कितनी नॉलेज है। हम्म। बट मास्टर स्टेज पे भी इंटरव्यू, फिर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, और हम्म। जैम में देखा जाए तो एग्ज़ाम प्योरली ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है। हम्म। तो कहीं ना कहीं जो टेस्टिंग सिस्टम्स हैं उनमें फ़र्क है, उनकी सोच का फ़र्क है। हम्म। और मैं थोड़ा जैसे ऑब्जेक्टिव्स में उतना कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ, मुझसे हम्म। मतलब कई बार आंसर हम्म। आते हैं भी, कई बार गलती हो जाती है, उसको मैंने ठीक करने की मोस्ट ऑफ कोशिश द करी है, बट टाइम, मोस्ट जी ऑफ द सर। टाइम आपका आंसर गलत रहा। हाँ, यस। कोई बात नहीं, हाँ बोलो। तो बट जब सब्जेक्टिव आता है तो मजा सब्जेक्टिव आता है। या इंटरव्यू आता है तब मैं थोड़ा बेटर कंफर्टेबल हो जाता हूँ चीज़ों के हम्म। साथ। उसमें या मेरे को लगता है कि ज़्यादा बेटर कर एक्सप्लेन सकते किया हो। जा सकता है। हम्म। यस सर। एंड तो रिसर्च भी इसलिए ऑल इज अबाउट यही है, जो आप सोच रहे हो ना, जो आपका थिंकिंग है वही है रिसर्च। आप आगे मास्टर भी करोगे आईएसआई में, देखोगे या जहां से भी करोगे, आपका चॉइस आईएसआई या आईएसआई हो, तो आपका इंडिविजुअल चॉइस है सब स्टूडेंट का। लेकिन आप जब देखोगे चीजों को, तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार, जो मेरा सोच था, जो अभी आपका ये सोच है, वही काम आएगा वहां पर। राइट है। हाँ एनीवे, क्या मांगलिक, हर्षिल, क्या लगता है तुम्हें? व्हाट डू थिंक, जब ऐसे फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स इस एरिया में आते हैं, जैम में इतना खराब परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी अच्छा परफॉर्म करते हैं बाकी एग्जाम्स में, तो एज ए मैथमेटिशियन, एज ए मैथ स्टूडेंट, क्या आपके दिमाग जहन में चलता है जब अपने दोस्त लोगों को, कलीग लोग को ऐसा देखते हो तो?
सर जैसे कि लोकेश ने कहा कि दोनों एग्जाम लेने वाले इंस्टीट्यूट के पर्सपेक्टिव अलग है। उसमें मैं उतना ऐड करूंगा कि जैम में सिलेबस थोड़ा कम होता है और उसमें बहुत कम कई होता है, बार कम नहीं बहुत कम बहुत। होता है, मतलब कुछ है ही नहीं। आईएसआई और उसका सिलेबस आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। हम्म। हाँ ये सर, तो इसलिए कई बार क्या है कि स्टूडेंट्स कोई और तरीके से आंसर ले आ पाते हैं, जो कि हम्म। आईएसआई में कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम पॉसिबल नहीं होता है। हम्म। इसलिए शायद कभी किसी का जैम में रैंक नहीं आता है और आईएसआई में आउट परफॉर्म मतलब अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनके पास थिंकिंग एबिलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। तो ये था तो इसलिए पिछले ही साल कबीर का ऑल इंडिया रैंक 2 था आईएसआई में। उसका जैम में 400 के आसपास रैंक था, 400, 450 के आसपास था। वो भी इकोनॉमिक्स का बंदा था, इकोनॉमिक्स या इंग्लिश में उसने बीए करा था, डीयू का ही स्टूडेंट था वो भी। और इसके पहले भी एक स्टूडेंट रहे हमारे पास, डीयू के थे 2022 के आसपास। उनका भी ऑल इंडिया रैंक 2 था आईएसआईएम में। एंड जैम में भी रैंक वही 500 600, 500 600। तो ये सब सिनेरियोस को देख के, स्टूडेंट लोग को देख के लगता है कि यार मतलब सच में अगर आपके पास जनरली नॉलेज है, अगर है जनरली, आपने पढ़ाई अगर अच्छे से किया है, होनेस्टी के साथ किया है, मजे से किया है, सीखने के लिए किया है, तो फिर ऐसा ही आप फोड़ दोगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। राइट? आपका क्या मानना है मांगलिक? ये सर सही बात है। अगर आपने अच्छे से खुद से बुक्स पढ़ी है, टेक्स्ट बुक पढ़ी है, खुद से प्रॉब्लम हम्म। सॉल्व की है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान दिया है, ना कि हम्म। एमसीक्यू क्वेश्चन के आंसर लाने में, तो 100% आईएसआई में हो ही जाएगा। और अच्छा लगता है कि फिजिक्स बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से वो लोग अलग पर्सपेक्टिव लेके आते हैं, तो मैथमेटिक्स में भी उनके पास एक अलग अच्छा पर्सपेक्टिव मिलता है, हमें भी सीखने को मिलता है। हम्म। हम्म। काफी ऐसे हिस्ट्री में फिजिस्ट हो गए जो जिन्होंने मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांचेस ओपन की है जो शायद हम्म। मैथमेटिशियन इतना जल्दी ना सोच हम्म। पाए। हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, डॉक्टर यस श्री सर। हरिश्चंद्र। राइट। यस सर। हर्षिल, आपका आपका क्या टेक है जब आपके इस टाइप के कलीग, ऐसे दोस्त आपको मिलते हैं आसपास जो इस बैकग्राउंड से आते हैं और बहुत अच्छा करते हैं, तो कैसा लगता है आपको, जो गिव अप नहीं करते हैं? सर काफी अच्छा लगता है, और ऐसे कलीग्स अगर हमारे साथ हो तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। जैसे मांगलिक मेरा दोस्त है, तो उनके साथ भी मैथ सीखने में भी काफी मजा आता था जब कॉलेज में थे। वो भी हमें इंस्पायर, मांगलिक भी मुझे इंस्पायर करता था। और कोई कैसे? बाहर के फील्ड से आता है। अब मांगली कैसे जी इंस्पायर सर। करते थे, थोड़ा बताओ, मुझे नहीं पता मांगली कैसे आपको इंस्पायर करते थे, थोड़ा बताओ। मांगलिक काफी सिंसियर और हाँ। क्रीमी बच्चा था, हाँ, स्टूडेंट वो था, तो और है। वो चीज़ों को, मैथमेटिक्स को काफी सीरियसली लेता था। या। तो उनके वजह से मेरे अंदर सीरियसनेस डेवलप हो रही थी। हम्म। और हम काफी प्रॉब्लम भी डिस्कस करते थे जो हेल्पफुल करता था। हम्म। गुड। और जो फिजिक्स या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आते हैं, उनके पास भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं, डिफरेंट एग्जैक्टली। सॉल्विंग आइडियाज टेक्निक्स होते हैं होता जो है, हाँ। अप्रोच करते हैं, हम्म। हम्म। जो हमें भी कभी कभी सीखने में मदद करते हैं। गुड। और बहुत बढ़िया। आईएसआई में, हम्म। आईएसआई का एग्जाम मई में होता है, और इनका पेपर का लेने का तरीका ऐसा, वो आपको टाइम देते हैं सोचने के लिए। हम्म। जाम में सिस्टम काफी फास्ट फास्ट रहता है, तो पेपर के जाम के लिए आपको स्पीड बढ़ानी पड़ती है, या फिर उसमें गलतियां भी हो जाती है। लेकिन आईएसआई में समय दिया जाता है, तो स्पीड पे फोकस न करके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस किया जाता है, तुम्हारे राइटिंग स्किल्स पे फोकस किया जाता है आईएसआई में। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हर्षिल, बहुत अच्छा। आप लोग का जैम में क्या रैंक था मांगलिक, हर्षिल? सर मेरा 189। गंजना, आपका हर्षिल? सर मैंने इस साल नहीं दिया था, लेकिन 2025 में मेरा 4 डिजिट में रैंक था, एग्जैक्टली याद नहीं कितना था। मतलब लोकेश का रिकॉर्ड आपने तोड़ दिया था, 1500 के आगे था या पहले थे? नहीं, नहीं सर, 1200 के आसपास कहीं थे। मतलब अभी भी लोकेश 300 वोटों से आगे चल रहे हैं। चलो लोकेश, ये सब जब रैंक देखोगे ना, पीछे मुड़ के बड़ा हंसी आएगा यार, कि लोगों ने कितना हवा बना दिया है किसी एग्जाम्स को। कैन यू इमेजिन रैंक? राइट? आप ये सोचो, अभी आपसे कोई 11 12 का मार्क्स पूछता है, कैन यू इमेजिन? मांगलिक, हर्षिल, कहीं जाते हो इंटरव्यूज देने,
क्या वो पूछते हैं कि 11 12 में कितना मार्क्स आया था भैया मैथ में, क्या रैंक थी तुम्हारी? कोई पूछते हैं? नहीं सर। किस्मत कहीं नहीं पूछा? सर। लोकेश कहीं पूछा? ये नहीं सर। जैम, ये सब भी ऐसा ही है। नहीं सर। ये सब भी ISI का रैंक ऐसा ही है। आज से 3 4 साल के बाद ये भी कोई नहीं पूछेगा। उस समय ये पूछेगा आपसे कि आपने क्या काम किया अभी तक मैथमेटिक्स में, क्या काम किया। जैसे PhD कर रहे हो, तो PhD में आपने क्या किया है, कौन सा नया चीज पे आपने काम किया है, और उसकी क्वालिटी क्या है, कंटेंट क्या है, ये बातचीत होगी। तो वही एटीट्यूड रखना है लोकेश, ठीक है? ओके, क्लियर हुआ? ऐसे ठीक ही चलते जाना है, भले रैंक 1500 आए, लेकिन जो मैथ का जब बातचीत आए तो वहां पे नंबर 1 होने चाहिए। वहां सोच वाइज लगना चाहिए, हाँ भाई इसके पास आंसर बड़ा अच्छा आएगा, लॉजिकल आएगा, और काम का चीज आएगा, बड़ा सीखने को मजा आएगा। क्लियर हुआ? हम्म। किस्मत, कैसा लगता है जब आपको लगता है कि आप भी फेल कर रहे हैं, फेल किए ही आप भी, आपके दोस्त लोग भी लग रहा है कि नहीं यार बहुत अच्छा बैकग्राउंड से नहीं है, स्टिल उन लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं इधर, तो जब आपको आसपास ऐसे दोस्त मिलेंगे पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, बात करने के लिए, तो कैसा लगेगा किस्मत? क्या आपके अंदर बदलाव होंगे? जी सर, पहले तो एनकरेजमेंट आता है, मतलब वो एक एज एन एग्जाम्पल सेट हो गया रहता है कि मतलब ये लोग कर पाए तो कोई भी कर पाएगा। और हम्म। मतलब दूसरा भी कोई अगर ऐसे हालात में, जिसका कि कोई मतलब अच्छा नहीं, जो दूसरा बैकग्राउंड से, या फिर जिसका उतना कॉलेज में उतना अच्छा नहीं हुआ था, फेल हुए थे, या तो उन लोग को भी एक मतलब एज एन एग्जाम्पल मिलता है उन लोग को। कि हम लोग अच्छा कर तो सकते हैं, हम लोग भी अच्छा कर सकते हैं, हम लोग को गिव अप नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया। दिशा का लग रहा है बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू है, वो आ रहे हैं। तो आप लोग ये बताएं, हाँ जी, सभी कोई कैसा, हाँ, किस्मत कैसा रहा आपका यहाँ एक्सपीरियंस पढ़ाई का? कब जुड़े थे और कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? जी सर, मैं लास्ट ईयर जून को जुड़ा था, मतलब हम्म। ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया। हम्म। और मतलब जब आया था तो मतलब डर लगता था मैथ से। हम्म। और डर बहुत डर लगता लगने का डर रीजन लगने क्या था? डर क्यों लगता था मैथमेटिक्स से? कुछ तो रीजन रहा होगा, मैं तो आके आपको बंदूक तो दिखा नहीं रहा होगा, कुछ तो रीजन होगा मैथ्स से डर लगने का। हाँ, क्या रीजन था? मतलब मुझे मुझे आता ही नहीं था कि मैथ्स को पढ़ते कैसे है, लाइक हम्म। कैसे पढ़ना है, प्रूफ्स को कैसे करना है, मतलब वो हम्म। आता ही नहीं था, मतलब हम्म। कैसे स्टडी करना है मैथ्स को, हम्म। प्रोसेस ही नहीं आता था। फिर आपका क्लास ज्वाइन किया तो आप मतलब पूरे स्क्रैच से सिखाए हैं सब कुछ। तो मतलब वो फाउंडेशन अच्छा नहीं था, बेसिक चीज जो होता था वो अच्छा नहीं था। थ्योरम्स वगैरह याद थे, बड़ा बड़ा थ्योरम, लेकिन बेसिक्स ही याद नहीं था। तो जब बेसिक्स आपके पास पढ़ने को आया, फिर बेसिक्स पढ़ने के बाद तो मतलब मजा आने लगा फिर सब कुछ। चलो, गुड गुड। लोकेश, आप, कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस आपका 1 साल का? सर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मतलब मेरी तो शुरुआत ही मतलब यहीं से हुई है आगे मैथ्स के लिए। हम्म। उससे पहले तो ऐसा कोई एक्सपोजर तो नहीं था या उतना डेप्थ में चीज़ें स्टडी नहीं की थी। हम्म। तो मेरे लिए तो स्क्रैच से शुरुआत करना था, मतलब यहाँ आपके इंस्टीट्यूट के साथ। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है काफ़ी। 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया और काफ़ी फ्रूटफुल रहा है रिजल्ट। मतलब ऐसा लगा कि पूरी अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया है टाइम को। हम्म। हम्म। कुछ रैंक्स अच्छी नहीं आई, कुछ क्लियर नहीं हुआ एग्जाम, बट एट द एंड कुछ रिजल्ट है जो काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो ओवरऑल मेरे को लगता है कि काफ़ी अच्छा रहा है। गुड गुड। मांगलिक, आपका कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस? सर काफी अच्छा रहा, मैं अपने वीकनेसेस पे वर्क कर पाया तो हम्म। बेहतरीन रहा, क्योंकि पहले कोई गाइडेंस था नहीं और डायरेक्शन था नहीं कि अपने हम्म। वीकनेसेस पे कैसे काम करो। हम्म। तो यहाँ पे आप आपकी गाइडेंस के अंडर वीकनेसेस पे काफी वर्क हुआ तो अच्छा रिजल्ट आ गया। गुड। हम्म। हर्षल, आपका कैसा रहा? अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, और इंटरव्यू के लिए काफ़ी हेल्प भी मिली, और जो आपके क्लासेस होते थे वो इंटरव्यू जैसा एनवायरनमेंट मिल रहा था, तो वहाँ प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो रही थी इंटरव्यू से पहले। गुड है, बहुत बढ़िया। तो सबको अपना एक फीडबैक देना, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उन लोग को क्या करना चाहिए, जो लोग आईसाई के बारे में सोच रहे हैं, जिनको ड्रीम है आईसाई में जाने का,
उनको आप लोग क्या सजेशन देना चाहते हो, वन बाय वन मांग ले, आप बताओ। पहले तो आपको आईएसआई में जाना है तो आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, और वो वर्थ इट होगा, वो मैं आपको बता सकता हूँ। आपको बुक्स रीड करनी है, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आए उस पर ध्यान देना है, मैथ्स को आपको एंजॉय करना है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो। हम्म, टेक्स्ट बुक, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आप कर लीजिए, उसमें ही काफी कुछ मोस्ट ऑफ हम्म, कवर हो जाता है, और रिवीजन टाइम टू टाइम कीजिए, प्रॉब्लम हम्म, सॉल्विंग करते रहिए, बस इतना ही है। गुड। हर्षिल, आप क्या सजेशन देना चाहेंगे जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं? और हार्ड वर्क तो काफी जरूरी है, और स्पेशली आप प्रॉब्लम्स की थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरम से कर रहे हैं, उसकी प्रूफ देख रही है एक बार, और उसकी प्रूफ की टेक्निक जो यूज की गई है उसे एक बार समझ लीजिए, और उसमें दी गई एक्सरसाइज को जरूर से कीजिए। इतना करते रहेंगे तो आईएसआई एग्जाम्स काफी इजीली निकल सकता है। वाह। किस्मत, आप क्या सजेशन देना चाहोगे बेटा? तो पहले तो फाउंडेशंस को क्लियर करना चाहिए। हम्म, फाउंडेशंस में पकड़ अच्छे होने से फिर थ्योरम्स वगैरह देखना चाहिए, और थ्योरम्स में भी लाइक वो थ्योरम की यूज करना चाहिए हमको। तो हम्म, मतलब वो थ्योरम का मतलब जो रिजल्ट रिजल्ट वगैरह रिजल्ट और थ्योरम्स है, तो मतलब उन चीज का नीड क्यों है हम लोग को। और एनालिटिकल थिंकिंग उससे थोड़ा जो होना चाहिए, एनालिटिकल थिंकिंग बेसिकली होना चाहिए, राइट? ये बोलना चाह रहे हैं, हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किस्मत। लोकेश, आपको सजेशन देना चाहते हैं? अम, सर सबसे पहले तो वही बेसिक्स पे काफ़ी अच्छी आपकी पकड़ होनी चाहिए, हम्म, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो मैथमेटिक्स को स्टडी करना एक स्ट्रक्चर को बिल्ड करने जैसा होता है, तो वो इवेंचुअली स्ट्रक्चर रह जाएगा, उस पर सपोर्ट नहीं रह पाएगा। तो हम्म, वो उस पर काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आपके पास एक खुद का प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होना चाहिए। नो डाउट कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हो सकता है कि आपके और बाकी लोगों के सॉल्यूशंस कॉमन हों, हम्म, बट आपके पास खुद का एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होना चाहिए जो आपको कंफर्टेबल लगता है प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। हम्म, और एनालिटिकल थिंकिंग तो उस पर तो काम करना ही करना है, नो डाउट। गुड, बहुत बढ़िया। और मुझे भी आप लोगों के साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि आप लोग फ्यूचर में बहुत अच्छा काम करोगे, मांगलिक, हर्षल, किस्मत, लोकेश। एंड ऐसे ही जाइए आगे। आई में अब नए चैलेंजेस आएंगे, एंड दैट चैलेंज फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत डेंजरस भी होगा, बहुत डेंजरस होगा। सो मेंटली रेडी रहना, और काम अच्छे से करना, ठीक है? ओके। और कभी जब चैलेंज ज्यादा आए तो हड़बड़ाना मत। ये केवल आप नहीं फेस कर रहे हैं, बाकी बच्चे भी कर रहे हैं, ठीक है? तो जैसे कभी एग्जाम में कोई पेपर टफ आ जाता है, इसका मतलब वो टफ आपके लिए भी नहीं है, बाकी बच्चों के लिए भी टफ है। तो जब टफ आ जाए, थोड़ा रिलैक्स मोड में आ जाए और आसानी से बनाए। तो आईएसआई का कहा जाता है फर्स्ट सेमेस्टर है ना, बहुत डिमांडिंग है, मतलब वो है चैलेंजिंग है, क्योंकि बहुत नए कोर्सेस आ जाएंगे, मेजर थ्योरी, फन साइंसेस, टोपोलॉजी में भी थोड़ा एक डिटेल में, क्योंकि ये जो आईएसआई का एमएथ का जो कोर्स एक तरीके से सोचो, जो बीमैथ लोग कर चुके हैं, उसी को देख के आगे बनाया गया कोर्स है। जो बीमैथ से एमएथ में आते हैं ना बच्चे, तो बीमैथ में ही वो समझो कि आप एल्जेब्रिक ज्योमेट्री, ये वो बहुत कुछ वो पढ़ लेते हैं बीमैथ के ही टाइम पे, एल्जेब्रा में बहुत कुछ, बहुत सारा। तो उनको ध्यान में रख के बनाया गया है, ये नहीं कि आप बीएससी कहाँ से किए हैं उसके हिसाब से। तो थोड़ा सा वो पेशेंस रखना पड़ेगा, और बढ़िया से चीजों को वहाँ सीखना पड़ेगा, राइट है? तो वहाँ जो भी शिक्षक रहेंगे बहुत ही हेल्पफुल होते हैं सब लोग। मजे से वहाँ काम करना है, और मजे से चीजों को सीखना है। और मुझे लगता है ऐसा आप लोग सोचते भी हो, और ऐसा आप लोग करोगे भी। क्लियर है? ओके। तो हिम्मत नहीं हारना वहाँ, ठीक है? इज दैट क्लियर? लोकेश, किस्मत, हर्षल, यस। मांगलिक, या? और बाकी हमारे यस साथ में सर। कोई दिक्कत होगा सीधे यहाँ पे कांटेक्ट करना है, राइट है? सब सॉर्ट आउट कर लेंगे हम लोग, ठीक है? क्लियर हुआ? बाकी मस्त रहना है, और ऐसे ही काम करना है। और बाकी जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, होपफुल भी आप लोग इन लोग से सीखोगे। बहुत सारे बच्चे हैं, किसी ने एक साल का गैप लिया, किसी ने इस बार जैम नहीं दिया, किसी का जिन्होंने जैम दिया तो जैम में ही अच्छा रैंक नहीं आया, वहीं अंधेरा आ गया, बट इन्होंने गिव अप नहीं किया। उस अंधेरे से इन्होंने एक, मतलब दिया तो जलाया, लाइटिंग उसकी कम थी, जलाया जरूर, लेकिन धीरे धीरे उससे रोशनी बढ़ा, और आज देखिए कहाँ तक ये पहुंच गया, दिया का लाइट। तो इसलिए अपने चीजों पे काम कीजिए, कि क्या चीज पे आप कमजोर हैं, किस चीज से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्या वो सारे फैक्टर्स हैं, वो आपको खुद पता होगा, राइट है? वो आपको खुद पता, उस पर आपको काम करना है। उसमें लगता है कि यहाँ के सहयोग से कुछ आपका अच्छा हो सकता है, तो डेफिनेटली
आप मेल करें यहाँ पे novelforum05@gmail.com पे, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू। बाकी आप खुद समझदार हैं, जैसा आपको अच्छा लगे पढ़ें, मस्त रहें और आगे अच्छा करें। दैट्स व्हाट। एंड थैंक यू गिविंग टाइम, मांगलिक, लोकेश, हर्षल एंड किस्मत। बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ मुझे जुड़ के, और बहुत अच्छा, सो काइंड, सबको आप लोग बहुत अच्छे थे, और बहुत बढ़िया। आप लोग के उज्जवल भविष्य के लिए हम एकदम ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे साथ। और खूब अच्छा करें आप लोग, खूब अच्छा करें। ओके। ओके मांगलिक, लोकेश, किस्मत और बाकी बच्चे देख रहे हैं। ओके, टेक केयर, मजे से रहें, मस्त रहें। ओके, बाय।